N girls A से लेकर J तक this set around a circular table to receive the answer sheet of their mathematics test. In the test, 2 marks were awarded for correct answer, 1 for wrong answer, -1, na -1. No marks were awarded for questions that were not attempted. After receiving the answer sheet, each girl secretly shared the marks received with both her neighbors. Okay. After that, each girl announced the number that was the average of the numbers. बढ़िया सेट है, इजी सा है, बढ़िया है, मतलब एक बार में समझ में आया है बच्चों क्या हो रहा है कि जैसे यस सर। दे आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, और जैसे फर्स्ट गर्ल जो है उसके नेबर बी और एफ है, सेकंड गर्ल के नेबर ए और जे है। नहीं नहीं नहीं, नंबर अनाउंस हुआ है, तो सॉरी, ठीक है। हाँ, नेबर्स तो यही है, बी और एफ और ए ए के जे। नेबर्स हाँ। भी दे रखे हैं, तो इससे बन जाएगा। जैसे कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। ये अपना सर्किल बन गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ए के नेबर्स बोले बी और एफ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो ना। बी के नेबर कौन है, ए और जे, तो ए तो हो गया, इधर जे आ जाएगा। अब जे के नेबर कौन है, बी और आई, तो बी यहाँ और आई। बी आ हाँ। जाएगा। आई के नेबर कौन है, ई और जे, तो यहाँ ई आ जाएगा। ई के नेबर कौन है, जी और आई, तो यहाँ जी आ जाएगा। जी के नेबर कौन है, सी और ई, तो यहाँ सी आ जाएगा। सी के नेबर है डी और जी, तो यहाँ डी आ जाएगा। और डी के नेबर है सी और एच, तो यहाँ एच आ जाएगा। ये बन गया पूरा। हम्म। यस सर। अब ए ने किस किस के मार्क्स का एवरेज लिया होगा, बी और एफ। और एफ और बी का एवरेज उसने 2 नंबर बताया, टोटल 2 नंबर आया होगा, तभी तो उसने हाँ, एवरेज 1 बताया। सम तो हाँ। ठीक है, तो ए का हो गया। बी ने किस किस का एवरेज बताया है, ए और ए प्लस जे इक्वल्स टू 4। 4। ये समझ में आ रहा है। हाँ, डी बी प्लस जी प्लस इक्वल्स जी टू इज इक्वल 14। टू 14, सी प्लस एच इज इक्वल टू 16, जी प्लस आई। अब ये इक्वेशन भी क्या ही है, कोई बहुत डिफिकल्ट तो लगनी नहीं मुझे, है ना। हम्म। ए प्लस एच इज इक्वल टू 20, सी। ये समझ में तो आ रहा है सबको, मैं जल्दी तो मैं तो नहीं कर रहा। आ रहा है सर समझ। डी प्लस एफ हो गया आपका 18, और ई प्लस जे हो गया आपका 8, 8। और बी प्लस आई बी हो गया प्लस आई 6। 6। अब क्या क्वेश्चन पूछा है पहला, जैसे What was the sum of the marks of the 10 girls in the test? सर ये अरे ये तो तो हो बहुत इजी जाएगा। है, जब भी ऐसा हाँ, हो जाए इन सबको यही ऐड हो कर गया दो, सर पर। हर एक नंबर दो हाँ। बार आ रहा होगा। हम्म। ये तो बहुत इजी है, नेक्स्ट बोलो। What was the marks of C in the test? सी के मार्क्स बताने। अब देखो सी के मार्क्स बताने हैं ना, तो कुछ इधर उधर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सी वाली कंडीशंस देख लो, ये है सी वाली कंडीशंस। हम्म। पर ये एवरेज है ना, मतलब मार्क्स बताने तो अपन को इनको 2 करना, इंटू 2 करना पड़ेगा ना। बेटा मैंने पहले इंटू 2 करके लिखा है सबको, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। है ना। अब एक काम करो, अब ये जो क्वेश्चन रह गया, ये प्योरली आपका क्या रह गया है, इक्वेशन सॉल्विंग रह गया है। इक्वेशन सॉल्विंग। हाँ अब बताओ कैसे करें, जल्दी बोलो। सब वो ऐसे ये कर एक बार सकते। ऐड करेंगे तो 2C वाली चीज हो जाएगी, फिर H और E पे जाना पड़ेगा। हाँ, इनको एक बार फिर ऐड H और करना। E की इक्वेशन 2C प्लस हाँ H प्लस E इक्वल्स टू 28। ठीक है, और एच और ई का कहीं लिंक मिल रहा है। A प्लस H और E प्लस J। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सर अच्छा, ऐसे कर सकते हैं कि जो पूरे अपन ने लिखी है सबको ऐड करके सारे ट्वाइस आएंगे। वो तो तो फिर कर उसके लिया अंदर बेटा, बीच। ए नहीं से मतलब उसके लेकर। बीच में। हाँ वो हाँ। तो 50। हाँ, मैं एक बार लिख भी देता हूँ जिससे 50। वो भी। 55। ए 55 आ एफ रहा है सर। जी एच, और कहाँ तक थे, आई जी तक थे ना, ये 55 आ गया। अब हम्म। इसके अंदर जो कोई कोई वैल्यू उठा के अपन पुट करके कोई किसी एक की शायद निकल सकती है ऐसे। एक बताओ या दो कैसे। की। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। सर जैसे सी और एच दिया हुआ है तो हम सीधा सी और एच की वैल्यू ही डाल देते हैं ना, 16। सी प्लस डाल एच दो, 16। फिर क्या होगा। सर तो ऐसे C तो निकल ही नहीं पाएगा उससे। पॉइंट क्या है बेटा, ये वैल्यू तो डाल दोगे। मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा इंटरेस्ट है इंडिविजुअल वैल्यूज कैसे निकालूं सर अभी। H प्लस E को 2C लिख देंगे, सबको C के टर्म्स में ले आएंगे।
कैसे ले ऐसा आओगे? पर इतनी सारे हैं, सबको बस सी के टर्म्स में ले आएंगे। वही देखो, अब ये लगता बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ है नहीं, बस इक्वेशन सॉल्विंग है। इक्वेशन कैसे सॉल्व करें? सर वही ये लिया था, मतलब इसमें ही फंस गए थे कि ये कैसे होगा आगे। इसी में फंस गए थे। सर ऑप्शन से भी करने की कोशिश करी थी, नहीं हुआ था। सर ये तो टीटा, ओ ये टीटा क्वेश्चन है। नहीं, ठीक है, आगे भी पूछा तो उनमें नहीं, आगे के आगे भी ऑप्शन, आंसर हाँ करने। हाँ। बता सकता है कोई अब? सर या फिर थोड़ा मतलब जैसे B+F अपना सबसे लोएस्ट स्टार है, तो उसमें कुछ एक वैल्यू अज्यूम करके, मतलब लाइक B को 0 1 करके। चलो एक काम करो, अपन एक काम करते हैं, ये वाली इक्वेशन ली, इसमें सी और ई का लिंक है, ई के दूसरे लिंक पर आ जाओ, इन दोनों को माइनस करना है एक बार। तो सी माइनस जे कितना आ गया? 4। ये समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ये आया सबको समझ में? यस हाँ सर। J इक्वल्स टू 4 माइनस अब C, C सॉरी, माइनस 4। हाँ हाँ ठीक है, चलो इतना समझ में आया, धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, ये एच को पकड़ना है, एक एच वाली भी तो कंडीशन है। हाँ, मैं एक A काम करूँ प्लस क्या, H। इसमें से इसको माइनस कर दूं क्या? C माइनस A इक्वल्स टू -4। कर दूं? हम्म। और यहां से मैं ए की वैल्यू 4 माइनस जे डाल दूं क्या? तो c -4 प्लस जे इज इक्वल टू -4, और c प्लस जे इज इक्वल टू, और c माइनस जे इज इक्वल टू, अरे बोलो तो सही। C2 सर आ ये जाएगा। A की वैल्यू अपन ने 4 माइनस J, अच्छा हाँ ठीक है, आ गया। इधर से डाल दी ना सॉरी। बेटा, ए की वैल्यू हाँ 4 हाँ माइनस जे, हाँ 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 हाँ। तो c कितना आ गया? सर सी 2। फोर, मतलब c सी आ गया प्लस है 2, और j कितना आ गया है? तो C बताना था सर। अरे j कितना आ गया है? -2। j आ गया तो e कितना आ गया है इस इक्वेशन से? 10। माइनस। e आ गया अच्छा। तो e की और कहीं कंडीशन होगी ना? अच्छा ये तो यूज हो गई, है ना? और j आ गया तो j से और क्या निकलेगा बेटा? a, a कितना आ गया? 6, इस कंडीशन से a 6 आ गया, तो a और h 20 है, तो h कितना आ गया? 14। h 14 आ गया, तो ठीक है, मतलब सारे ही आ जाएंगे तो। हम्म। सर मतलब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट यही था ना कि हमने 3 पकड़े। मैं दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो कोई भी कर देगा ना भाई, उसके बाद ये वैल्यू देना तो बहुत सर आसान है। हाँ, एक बार बताओ ना सबसे मैं वापस। दोबारा बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए था। तो मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले तो उस कंडीशन पे फोकस किया जिससे मेरे को मतलब है। किससे मेरे को मतलब था? C का मतलब। सी का पूछा था ना, तो मैंने हाँ। सी की कंडीशन देखी, तो ये सी की दो हम्म। कंडीशन देखी, समझ में आ रहा है? हम्म। अब मैंने देखा यार यहाँ पे सी है और यहाँ ई आ रहा है, इसको हटाओ। ई को हटाने के लिए मैं इसके पास गया, तो मैंने इन दोनों को माइनस किया, तो इससे ई तो हट गया, पर सी जे हो गया। हम्म। आया दीक्षा? यस सर। अब मैं देखा यहाँ से एच को हटाना है, मैं एच को हटाने के लिए इसके पास चला गया, तो एच तो हट जाएगा, पर मेरे पास क्या आ जाएगा? A। -4। आया समझ में बेटा? सर समझ आ गया, पर मतलब हमको ऐसे लिंक मिल जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि ये इस मैंने पर्टिकुलर में बहुत इसका ट्राई वैसे किया था, था तब। इस पर्टिकुलर हाँ क्योंकि इक्वेशन छोटी छोटी है ना, तो लिंक इजी है। हाँ। यही यहीं पर मैं सी और यहाँ पर मैं ई और ऐड कर दूंगा, बड़ी बड़ी कर दूंगा, तो इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पर ये तो छोटी छोटी कंडीशन है। अब देखो ए और जे का डायरेक्ट लिंक किया था, तो मैंने यहाँ से ए की जगह वैल्यू डाल दी 4 माइनस जे, सीधे सीधे सॉल्व हो गया। आया समझ में? हम्म। अब सारी वैल्यूज आ गई है तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया फिर तो।
सर आगे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इफ देयर वर 10 क्वेश्चंस व्हाट वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड पूछ बाय लो, एच। पूछ लो, पर पहले इनके मार्क्स फिर सारे लिखवाओ मुझे, क्योंकि मार्क्स का तो काम आएगा ना। तो जल्दी से पहले मार्क्स लिखते हैं अपन, फिर अपन वो सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। बोलो क्या क्या नंबर है। किसके निकाले थे? सी के 2, जे के -2, और जे के -2 है तो ए के 6, ये वाली कंडीशन यूज कर ली। और ए के 6 है तो एच के 14, ये वाली 14। कंडीशन यूज कर ली। और एच और का आ रहा है, सी सी के तो आ प्लस ही ई रहे थे, ये 12 कंडीशन यूज हो रखी है। और देखो, ई आ जाएगा सी से ई आ जाएगा, ई कितना आ जाएगा? 10। 10। और ई कहाँ आ रहा है? ई और जे, तो ये तो यूज हो गई है ना। हम्म। अब अभी भी बच गई कि ना वैल्यूज निकालना। हाँ। ठीक है, बढ़िया है, और सीखने को मिलेगा। ये हटा रहा हूँ, जो काम में ले चुके हैं वो हटा रहा हूँ। अब देखो बच्चों, अब मेरे पास ये चीजें रह गई हैं। ये कंडीशंस रह गई हैं, अब इनमें भी कुछ कर सकते हो क्या आप लोग? जल्दी बोलो। सर इनका एवरेज अब मैं करके देखता हूँ, मैं करके देखता हूँ, मेरे को नहीं आ रहा कैसे करना है, मैं तो करके देखता हूँ। बी प्लस आई कितना है? 6 चलो, तो बी प्लस एफ 2। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं तो बी के साथ आई लाने की कोशिश करता हूँ। तो एफ, ये जो बी प्लस एफ वाली कंडीशन है बेटा, B+F2, एफ की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? 18 18 माइनस। माइनस 3। हाँ। समझ में आ रहा है? डी की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? ढंग से समझना, कितनी जल्दी होगा ये, अपन को लग रहा है बहुत। डी की जगह क्या डाल सकता हूँ? 14 - G। 14 - 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, कितना हो गया? B+18 - 14 = 4 एंड +G = 2 आ गया। तो B+G कितना आ गया मेरे पास? -2। ठीक है बच्चों। और लास्ट हम्म। कंडीशन से जी और आई मिल गया। जी की जगह कितना डालूंगा बेटा? 10 - 10 10 माइनस आई। - I = -2। हम्म। ये लो, हो गया मेरा काम। तो मेरा B - I कितना आ गया? -12। और -12। B+I कितना था? 6। 6। B कितना आ गया? -3। I कितना आ गया? 9। समझ में आया? और I 9 आया तो G कितना आ गया? 1। तो क्या बचा है मेरा? केवल F और D बचा है। डी प्लस जी डी डी D भी और बचा F है। ही बचा डी है। प्लस जी। तो B और F 2 हाँ। था, उसमें से B -3 है तो F 5 हो गया। और ये दोनों मिलकर 18 थे, तो ये 13 हो गया। सब कुछ पता चल गया मुझे। अभी क्लियर हुआ दीक्षा? पहले वाले पॉइंट और ज्यादा कि कैसे किया? कैसे भी हाँ करना, हाँ उसको सर लिंक अब करते रहो बस, है ना। लिंक करा मैंने, ठीक है। कुछ नहीं। अब सारी वैल्यूज है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछो। मेरे को ये पता है कि करेक्ट करने में +2 था, गलत करने में -1 था। ठीक है, हम्म। अब बोलो बेटा क्या बोलना है। If there were 10 questions in the test, what were the maximum number of mistakes committed by H? एच, हाँ, अगर मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम है। रॉन्ग करवाने इसको। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ देखो बेटा, मिस्टेक्स। एच के नंबर आए 14। 14 नंबर आ हम्म। सकते हैं। या तो आप 7 करा दो, और रॉन्ग एक भी मत कराओ, 3 अनअटेम्प्टेड करवा दो, आ गए 14 नंबर। क्योंकि करेक्ट करने पे +2 थे, हम्म। रॉन्ग करने पे हम्म। -1 था, और अनअटेम्प्टेड पे 0 था। तो 7 करेक्ट करा दिए, हो गए 14 नंबर। हम्म। पर यदि मैं इसको 8 कराऊं और 2 नेगेटिव कराऊं तो 2। हाँ। तो मैक्सिमम नेगेटिव तो 2 ही हो सकते हैं। अच्छा। हाँ। वही मैं 9 दे दूंगा इसको, तो एक ही मैक्सिमम नेगेटिव करा पाऊंगा, तो स्कोर नहीं बैठेगा ना तो वो 14 का। बैठेगा ही नहीं। हाँ। हाँ, क्लियर है सबको? नहीं। हाँ। ठीक है। और बोलो क्या क्वेश्चन था। If there were 10 questions in the test, what were the number of mistakes committed by D? डी, डी के 13 मार्क्स हम्म। आए, राइट, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड। देखो बेटा, इसको सबसे पहले 13 के पास ले जाया करो। 7 करेक्ट कराओ, 7। हाँ। एक रॉन्ग कराओ, और 2। 8 करेक्ट कराओ तो 16 नंबर हो गए। अब 3 रॉन्ग तो करा ही नहीं सकते आप। तो इसका मतलब केवल यही पॉसिबिलिटी है अच्छा। आंसर। हाँ। हाँ। हो गया सर। खत्म पूरा सेट।
हाँ हाँ Yes, sir.